बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th चैप्टर 1.5 आज हम करेंगे। तो 1.5 में जो हमारा बेसिक चीज़ें हैं वो है मॉड, डिटर्मिनेंट, ठीक है, और जिसे उर्दू में हम मक्ता कहते हैं, और दूसरा है इन्वर्स मेथड। तो ये चीज़ें हम सबसे पहले मॉड पे बात कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट पे बात कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या चीज़ है जी, वो देख लें ज़रा। डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, वो है जी, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है A, B, C और D, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है? सबसे पहले जो इसकी डायगोनल एंट्री है ना, जिसे हम उर्दू में वितरी अरकान कहते हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है डायगोनल एंट्री को, यानी A, D, और साइन यूज़ होगा सेंटर में माइनस का, फिर मल्टीप्लाई होंगी नॉन डायगोनल एंट्री, वो क्या है B मल्टीप्लाई C। तो मॉड के लिए, डेट के लिए हम पहले डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद सेंटर में साइन माइनस का और फिर नॉन डायगोनल एंट्री को। तो अगर हम इसको देख लें कि एक जो मेरे पास अगर डेफिनेशन में बात कर लें, आ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई द डायगोनल एंट्री एंड मल्टीप्लाई द नॉन डायगोनल एंट्री, तो वी कैन फाइंड द डिटर्मिनेंट। तो इस तरह हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आगे हमारे पास आ जाता है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर क्या है हमारे पास, अगर हम किसी चीज़ का डेट लेते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी, यानी A है, इसका डेट है हमारे पास, ये मैट्रिक्स हो सकता है कोई भी, यानी 1 2 0 0 फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये हमारे पास है जी 1 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0। तो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, यानी किसी का भी डेट ले लें और डेट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल होता 1, तो 2 1s are 2, तो आंसर क्या आ जाता -2। तो जो भी डेट जो हो वो नॉन ज़ीरो हो, ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा 1 हो, 2 हो, -2 हो, माइनस कुछ भी हो, ज़ीरो ना हो, तो वो होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आगे इसके आगे हमारे पास है जी एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या है हमारे पास, एडजॉइंट होता है कि हम यहाँ पे जो डायगोनल एंट्री होती है ना, डायगोनल एंट्री, इनकी जगह चेंज कर देते हैं, यानी डायगोनल एंट्री की जगह क्या कर दें, चेंज, और जो नॉन डायगोनल एंट्री होती हैं उनके क्या चेंज कर दें, साइन। A square matrix is called if the change the diagonal entry place and change the sign of non diagonal entry, कि अगर हम वितरी अरकान की वैल्यू की जगह चेंज कर दें और नॉन डायगोनल के जो साइन हैं वो चेंज, अगर प्लस हैं तो माइनस, माइनस हैं तो प्लस हो जाएंगे, इसको कहते हैं हम लोग एडजॉइंट। उसके बाद हमारे पास इन्वर्स जो है वो किसी चीज़ का भी उल्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल A बराबर है B, अगर हम A को उधर ले जाएं तो A का क्या बन जाएगा, इन्वर्स। A का क्या बन जाएगा, इन्वर्स। किसी चीज़ का भी इन्वर्स फाइंड करना हो, जैसे हमने A का इन्वर्स फाइंड करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये इक्वल होता है किसी भी चीज़ का एडजॉइंट और नीचे उसका क्या ले लें, डेट। यानी जिस चीज़ का भी आपने इन्वर्स फाइंड करना हो तो उसका ऊपर क्या लिया जाता है, उस चीज़ का एडजॉइंट, और नीचे क्या लिया जाता है, डेट। एडजॉइंट क्या है, चेंज द प्लेस ऑफ डायगोनल एंट्री, वितरी अरकान की जगह तब्दील कर देना, और गैर वितरी नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर देना, एडजॉइंट कहलाता है। और डेट की सबसे पहले जो मैंने बताया था, वितरी डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करना, सेंटर माइनस, और नॉन डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करने से हमें डिटर्मिनेशन डेट, मॉड, मक्ता जो होता है वो हासिल हो जाता है। तो ये आज हमने इसमें जो इसका स्टार्ट था, मैंने कहा वो जो बेसिक चीज़ें थी कि हम डेट कैसे फाइंड करेंगे,
उसके साथ उसका अर्जाइंट क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्स क्या है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली हैं। 5.1 में आज हम पहला सवाल करेंगे, फाइंड द डिटर्मिनेंट, मॉड डेट मालूम करें। सवाल नंबर 1 है, पहला उसका पार्ट है। ए दिया हुआ है हमें जी -1 1 2 एंड 0। अब हमने ए का क्या मालूम करना है, डेट, डिटर्मिनेंट, इसको हम ऐसे ए के साथ दोनों लाइन, ये डेट का साइन है, इक्वल है जी। सबसे पहले क्या है, डायगोनल एंट्री -1 मल्टीप्लाई 0, सेंटर में साइन किसका है, माइनस का, और नॉन डायगोनल एंट्री है 1 मल्टीप्लाई 2। 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 1 जार 2, तो आंसर क्या होगा -2। इस तरह के हम इसका देख लें, एक और पार्ट देख लें। जैसे दूसरा है जी, बी हमारे पास है जी 1 3 2 -2। अब बी का हमने डेट लेना है जी। पहले डायगोनल एंट्री 1 मल्टीप्लाई -2, सेंटर में साइन माइनस का, 3 मल्टीप्लाई 2, प्लस माइनस माइनस 3 पर 3 2 जार 6, -2 और -6 क्या होता है, -8। तो यही इसका क्या है, हमारे पास डेट है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कहता है फाइंड दी मैट्रिक्स इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, के दिए हुए जो मैट्रिक्स हैं वो नादर हैं या गैर यानी सिंगुलर हैं। अगर उनका आंसर 0 होगा तो वो सिंगुलर होंगे, अगर आंसर 0 नहीं होगा तो वो नॉन सिंगुलर होंगे। जैसे हम इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि सिंगुलर कौन सा है और नॉन सिंगुलर कौन सा है। तो इसमें हमारे पास जो सवाल नंबर 2 में पहला है जी, ए हमें दिया हुआ है जी, वो है 3 6 2 4। बताना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तरीका वही है, डेट ही फाइंड करना है हम लोगों ने इसमें। 3 मल्टीप्लाई 4 डायगोनल एंट्री माइनस नॉन डायगोनल एंट्री, 6 मल्टीप्लाई 2 12 -12। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, सिंगुलर। ठीक है, इज़ सिंगुलर। जैसे आगे देख लें जिसका डी वाला है 5 -10 -2 एंड 4। अब इसका हमने डेट फाइंड करना है। सबसे पहले डायगोनल एंट्री 5 मल्टीप्लाई 4 -10 मल्टीप्लाई -2, 5 4 ज़ार 20, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -20, तो 0 होगा। तो ये क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जिस का भी आंसर 0 होगा वो सिंगुलर होगा, जिसका आंसर 0 नहीं होगा वो नॉन सिंगुलर होगा। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फाइंड द इन्वर्स। इन्वर्स फाइंड करने हम लोगों ने। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होता है ये, कि यहाँ से आप बेसिक चीज़ है, इन्वर्स कैसे लेंगे, कैसे फाइंड किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला सवाल है जी, ए हमें दिया हुआ है, क्या है जी, ये -1 3 2 0। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, कि जिस चीज़ का डेट 0 हो, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, हम उसका इन्वर्स नहीं ले सकते। यानी मैट्रिक्स का डेट जो हो वो नॉन ज़ीरो होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो 0 होगा तो जो इन्वर्स है वो पॉसिबल नहीं होगा, नॉन ज़ीरो होगा तो फिर इन्वर्स लेंगे। तो सबसे पहले किसी चीज़ के इन्वर्स के लिए हम उसका डेट लेते हैं, वो है जी -1 मल्टीप्लाई 0 3 मल्टीप्लाई 2 0 -6। तो क्या आ गया, आंसर आ गया -6 इज़ नॉन सिंगुलर। इन्वर्स
इज़ पॉसिबल, यानी मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है, तो इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड किया जा सकता है। अब इन्वर्स का अगर मैं फार्मूला लिख लूँ आप लोगों के लिए, तो इन्वर्स के फार्मूले में क्या है जी, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, यानी आपने जिस चीज़ का इन्वर्स मालूम करना है तो उसका ऊपर एडजॉइंट लिया जाएगा, नीचे उसका डिटर्मिनेंट लिया जाएगा। तो एडजॉइंट मैंने बताया, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बना लें। वो कैसे बनता है, चेंज द प्लेस ऑफ डायगोनल एंट्री, कि जो वितरीय अरकान हैं उनकी जगह चेंज कर देना एडजॉइंट कहलाता है। और चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एंट्री, और नॉन डायगोनल एंट्री में जो भी साइन है उनको क्या कर दें, चेंज कर दें। प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के हैं तो प्लस के। अब हमारे पास एडजॉइंट भी मौजूद है, ए का डेट भी मौजूद है, तो वैल्यू पुट कर दें। एडजॉइंट हमारे पास है 0 -3 -2 -1 डिवाइडेड बाय -6। -6 यहाँ 1/-6 कामन भी ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं अगर आसानी के लिए, यानी ये जो डिवाइड है सब के साथ हो रहा है। 0/-6 -3/-6 -2/-6 -1/-6। कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो वो 0 रह जाती है, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1s are 3 और 3 2s are 6, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1s are 2, 2 3s are 6, माइनस माइनस से कैंसिल, बाकी 1/6 ही रहेगा। तो ये हमने इसका क्या फाइंड कर लिया है, इन्वर्स। तो इन्वर्स के लिए हमें क्या चाहिए, डेट चाहिए और उसका एडजॉइंट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी। बी हमारे पास है जी, इसी का 2 वाला पार्ट, बी 1 2 -3 -5। सबसे पहले इसका डेट ले लें हम लोग। डायगोनल एंट्री 1 मल्टीप्लाई -5, साइन माइनस का 2 मल्टीप्लाई -3, प्लस माइनस 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 प्लस 3 2s are 6। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, डेट 1 है। नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्स पॉसिबल है। बी का एडजॉइंट बना लें जी। एडजॉइंट में क्या होगा, चेंज द प्लेस ऑफ डायगोनल एंट्री और चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल, यानी आपने जितने भी ये वितरीय अरकान डायगोनल एंट्री इनकी जगह चेंज कर देनी है और नॉन डायगोनल के साइन क्या कर देने हैं, चेंज। तो इन्वर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट है जी -5 -2 3 1 और इन्वर्स एडजॉइंट में डेट है 1। अब 1 जो है वो हर चीज़ से, किसी चीज़ से भी डिवाइड हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए तो वैल्यू पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब ये इनके साथ 1 डिवाइड होगा तो ये सेम ही रहेंगी। तो ये हो जाएगा -5 -2 3 एंड 1। तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये सेम इसी तरह रहेगा। इसी का थर्ड वाला पार्ट है जी, वो देख लें। हमारे पास है क्या जी, -2 6 3 एंड -9। डेट ले लें सबसे पहले। इन्वर्स के लिए सबसे पहले डेट लेना बहुत ज़रूरी है। -2 मल्टीप्लाई -9 साइन -6 मल्टीप्लाई 3, माइनस माइनस प्लस, 9 2s are 18 -18। तो आंसर क्या हो गया, 0। तो 0 एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल। तो जब भी किसी चीज़ का डेट जो होगा वो 0 हो जाएगा तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 जो है ये भी देख लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन जो है हमारा मुकम्मल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4।
वो है जी हमारे पास D 1/2 3/4, आगे क्या है जी 1 2। परेशान नहीं होना, वैल्यू सिर्फ ओवर में दी हुई है, मेथड वही है, जो तरीका हम कर रहे हैं उसी तरह करना है। सबसे पहले देंगे डी का डेट ले लें आप लोग, डायगनल एंट्री 1/2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 1। कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई, वही तरीका था। डायगनल एंट्री को मल्टीप्लाई सेंटर में माइनस और नॉन डायगनल एंट्री, 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 3 1s are 3/4। ओवर में वैल्यू तो एलसीएम ले लें आप, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 का 4 1s are 4 माइनस 3, तो 4 में से 3 बाकी 1/4, नॉन सिंगुलर है जी, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा, तो 1/4 इसका डाटा आ गया हमारे पास। अगर हम एडजाइंट ले लें डी का, तो वो क्या होगा जी, चेंज द प्लेस ऑफ डायगनल एंट्री और चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगनल एंट्री, यानी आप डायगनल एंट्री की जगह चेंज कर दें और नॉन डायगनल के साइन। डी के इन्वर्स का फार्मूला लिख रहे हैं जी, एडजाइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। किसी चीज़ का भी आपने जब इन्वर्स फाइंड करना, उसका पहले डेट और ऊपर एडजाइंट, नीचे डेट। अब एडजाइंट हमने लिया हुआ है इसका 2 माइनस 3/4 माइनस 1 और 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। अब ज़रा यहाँ पे देख लें, 1/4 आप लोग कॉमन भी ले सकते हैं, ये 1/4 सब के साथ डिवाइड हो, यानी 1/4 हमने यहाँ पे, अगर हम लोग देख लें नीचे कोई भी चीज़ अगर ऐसे लिखी हो, अगर मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको, कि अगर हमारे पास लिखा हो 2/1/2, यानी 2 के साथ 1/2 डिवाइड हो रहा है, अगर इसको हम चेंज कर देते हैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में, तो वैल्यू क्या हो जाती है, उल्ट हो जाती है। मतलब जिस भी चीज़ को डिवाइड को चेंज किया जाता है, जैसे अगर इसका मैं ये दे देता हूँ आपको एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 3/2, ठीक है, और ये डिवाइड है, अगर मैं इस तरह लिख दूँ 1/4, अगर डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा 4/1। तरीका वो यानी 3/2 बाय 1/4, ये जो है ये डिवाइड के लिए यूज़ हो रहा है। तो इसको डिवाइड को अगर चेंज कर दें मल्टीप्लाई में, नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली नीचे। अब 1/4 सब के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इसको सब के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 4/1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 4/1, आगे है जी -1 मल्टीप्लाई 4/1, 1/2 मल्टीप्लाई 4/1। यहाँ पे मैंने इसलिए आपको डिटेल से समझा दिया है कि यहाँ पे डिवाइड 1/4 सब के साथ डिवाइड हो रहा था, पहले सिंगल वैल्यू होती थी, हम उसको डायरेक्ट डिवाइड कर देते। यहाँ पे ओवर में वैल्यू है, तो मैंने इसको क्या किया, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाली रकम ऊपर वाली कहाँ पे आ जाएगी, नीचे। अब देख रहे हैं यहाँ पे 4 2s are, नीचे 1 है, 1 लिखा नहीं जाता, 4 से क्या हो गया कैंसल, -3 नीचे 1 ख़त्म, माइनस प्लस -4 नीचे 1 है, ये 2 4s are 2 2s are 4 और 2 1s are 2। तो ये हमारे पास क्या है, डी का इन्वर्स। ये हमने 1.4 के पहले 3 क्वेश्चन किए जिसमें हमने इसका डेट और इसका इन्वर्स फाइंड करने का तरीका किया है, और यही है हमारा आज का आर्टिकल 1.5 का।